जैतून के सिरके से क्या आपको फायदा मिल रहा हाँ, है? अब मुझे फायदा है, इसलिए मैं फिर दोबारा मंगाई। पहले तो मैं काम करती रही तो काम करने नहीं होता, एकदम परेशानी हो जाता, तो मैं आधा काम छोड़ के आ जाती घर पे। जब से ले रही हूँ ठीक है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम पहुंची हुई है बैंगलोर, जहां पे हम मुलाकात कर रहे हैं बैंगलोर में रहने वाले उन सभी पेशेंट से जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रोग्राम का ना सिर्फ एक हिस्सा हैं बल्कि परिवार का सदस्य हैं। जानने हम पहुंच रहे हैं उनके घर, उनकी सेहत का हाल, वो हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे अपना रहे हैं, कितना उनको लाभ मिल रहा है और उनके जरिए और कितने लोगों को भी आराम पहुंच रहा है। वो अपने फैमिली मेंबर्स में या फिर और अपने फैमिली फ्रेंड्स में कितने लोगों तक हकीम साहब के नुस्खे दवाइयां पहुंचा चुके हैं और उन लोगों को कितना आराम पहुंचा है, ये सारी खास बातचीत करने के लिए मैं अपनी एक खास पेशेंट के घर मौजूद हूं, जो बैंगलोर में ही रहती हैं, जिन्होंने अपने घर हमें इनवाइट किया है। तो मैं जिनकी बात कर रही हूँ उनका नाम है रजिया। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आदाब मैम, आपकी उम्र कितनी है और घर में कौन कौन है? मैं, मेरी लड़की रहते है, मेरी बड़ी लड़की का शादी हो गया, हम दोनों रहते हैं। अच्छा, उम्र हाँ, कितनी है? उम्र मेरी है 40 के लगभग। हाँ है। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? मैं हकीम साहब से टीवी का प्रोग्राम देखती थी। जब मैं आके वो हकीम साहब नुस्खे बोलते थे, जब मैं मेरी लड़की फोन करके बताई कौन सी दवाई का इस्तेमाल किया और बीमारी क्या है? बीमारी मेरे को कुछ कहीं भी गई तो एकदम परेशानी होता हौल, तो हकीम साहब बोलते थे तो हम वही अपना मंगाए। क्या चीज थी? जैतून का सिरका। जैतून का सिरका, बस वही इस्तेमाल किया? हाँ, वही इस्तेमाल करे और अभी काला गोंद मंगा के है, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। जैतून के सिरके से क्या आपको फायदा मिल हाँ, रहा है? अब मुझे फायदा है, इसलिए मैं फिर दोबारा मंगाई। हाँ। कब से इस्तेमाल कर रही है जैतून का मैं सिरका? 1 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। और अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। ठीक है। आपके जरिए क्या आप? हाँ, मेरे जरिए मैं हमारे समझिन को भी बोली थी, वो भी मंगा के यूज कर रहे। हाँ। उन्हें क्या तकलीफ है और वो क्या इस्तेमाल कर रहे वो हैं? भी, उनको भी थोड़ा शुगर था, उनको भी ऐसा ही परेशानी था, तो मैं बोलने मंगा के यूज कर रहे वो भी। अभी काला गोंद भी वो भी मंगाया। वो भी मंगाया? हाँ, अभी थोड़ा बहुत कम है। तो हकीम साहब जो दवाइयाँ बताते हैं, हाँ, उसी जिनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मैं तो सबसे भी बोल रही। हाँ, भरोसा है करके फिर मंगाए हम लोग। हाँ। तो लगता है कि अब कभी भी कोई तकलीफ होगी, कभी भी कोई बीमारी होगी तो आप हकीम साहब की दवाइयाँ ही अपनाएंगे? हाँ, वही अपनाएंगे। वो भी बोले क्या सोम, मेथी, धनिया, आंवला, ताकि गैस्ट्रिक होने से 6 चीजें जो बताते हैं 6 चीजें। अच्छा। हाँ, वो बना भी लेते हैं घर में? हाँ, घर में बना लेते हैं। बना के रखा हुआ है? हाँ। अच्छा, इस्तेमाल करते हैं? हाँ, इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो अभी गैस की गोली, बाहर का कुछ नहीं ले रही हूँ अभी। अच्छा। हाँ, सिर्फ वो चूरन खाती है? हाँ, वो चूरन खाती हूँ, वो पीती हूँ। सिरका? हाँ, सिरका। ठीक है। हाँ। हकीम साहब का प्रोग्राम देखती हैं? हाँ, मैं देखती हूँ। तो हकीम साहब की कोई ऐसी बात जो आपको बेहद पसंद हो? हाँ, वही, वो क्या बोलते हैं, मैं रहता सब नुस्खे अपनाओ, चाहे किसी को बोलो, ताकि हर एक को पता चले। बिल्कुल। हाँ, इसलिए हम लोग भी सबको बोले, हमारे घर के बाजू आजू वो भी अपनाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, लेने वाले हैं सब। ठीक है। आप तो यूनानी ट्रीटमेंट से जुड़ गई हैं, जो हकीम साहब बताते हैं। क्या आप यूनानी में जुड़ने से पहले भी कोई और दवाइयों का इस्तेमाल करती थी? मैं तो ज्यादा कुछ नहीं लेती थी। हाँ, वो एक विटामिन सी इसके गोले लेती थी, वो कैल्शियम के गोले करके। अभी वो भी मैं नहीं खा रही हूँ। तो अंग्रेजी दवाइयाँ तो नहीं खाती आप? नहीं, अभी कोई नहीं दवाई खा रही। पहले खाई है? हाँ, पहले खाई थी। आराम मिला? नहीं, उतना नहीं, वही थोड़ा खाते कम होता, फिर दर्द वही होता। अच्छा, वैसे ही हो जाता? हाँ, वैसे ही होता। चलिए, आपके जो घर के लोग हैं जब आपकी सेहत देखते हैं, सेहत में इतना फायदा देखते हैं, मेरी लड़की तो उनका क्या कहना है? मंगाती है तो वो आपको स्वस्थ देख के खुश रहते हैं? हाँ, खुश रहते हैं। अभी आने वाली है, वो आई नहीं, मेरी बड़ी लड़की है। तो घर में कोई और भी इस्तेमाल करता है? नहीं, मेरी लड़की भी कभी पी लेती है थोड़ा, कभी गैस्ट्रिक हो गया, खाना नहीं खाई तो पी के सोती है। अच्छा।
तो आप पूरे दिन क्या करती हैं? आप घर का पूरा काम खुद करती हैं? हाँ, खुद या मैं कहीं कोई काम भी करती मैं हैं? बाहर भी जाके काम करके क्या आती हूँ। काम करती हैं? मैं कुकिंग करती हूँ। कुकिंग हाँ, करती हैं। कुकिंग करती हूँ। अच्छा, तो आप कुकिंग भी करती हैं, फिर हाँ, घर का भी काम कर घर के लेती भी हैं? आके मेरी लड़की कर लेती है, ऐसा भी मैं कुछ नहीं करती। अच्छा, अच्छा। थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाहर का करके आ जाते हैं। चलिए, तो बाहर जाके आप कुकिंग करती हैं और कितने घरों में खाना बना लेती मैं हैं? अभी 4 घर में कर रही हूँ। कर रही हैं। हाँ, तो अभी मेरी बेटी दामाद बोल रहे हैं मत करो तो थोड़ा बहुत कर लेंगे करके कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि अभी घर में बैठना चाहिए, हाँ, थोड़ा-थोड़ा करते रहना चाहिए, करते काम रहना हाथ चाहिए। पैर चलते रहने हाँ, चाहिए? बैठना नहीं। चलिए, करके बहुत कर अच्छा काम आप हाँ, कर रही हैं कि इस उम्र में भी आप घर पे जाके हाँ, लोगों को खाना खिला रही हैं, हाँ। सबसे बड़ी बात है। तो तब कोई तकलीफ तो नहीं होती शरीर में नहीं, थकान नहीं, तो महसूस नहीं होती नहीं हो किसी रही तरीके की? है। नहीं, अभी पहले सका नहीं है। पहले तो मैं काम करती रही तो काम करने नहीं होता। मन नहीं करता था? हाँ, एकदम परेशानी हो जाता। तो मैं आधा काम छोड़ के आ जाती घर पे। जब से ले रही हूँ ठीक है। ठीक है। हाँ, बहुत ठीक है। कभी बात हुई है हकीम साहब से? नहीं, हकीम साहब से तो नंबर नहीं लगता है, एक बार लगा नहीं तो हम उनके देख के ये कर रहे हैं। मैम 10 सालों से आप सर का प्रोग्राम देख रही हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं, हाँ, अपने मन की कोई बात कहना चाहती हैं तो हाँ, आप कह सकती हैं इस इंटरव्यू के जरिए हकीम साहब हाँ, से। हकीम साहब से बहुत अच्छा लगा देख के। वो दवा लेके भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं सबको भी बोल रही हूँ लेने के लिए। चलिए, तो जो लोग अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं अपनाए हैं, हाँ, उन्हीं को सब बता रही हूँ मैं लेने के लिए। लेना चाहिए हाँ, उन्हें लेना यूनानी चाहिए, ट्रीटमेंट। लेना चाहिए। लेकिन यूनानी ट्रीटमेंट में तो सब्र रखना पड़ता है, ये सब्र कैसे आया हाँ, फिर? उन लोग नहीं रखे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो रखना चाहिए। आराम मिलेगा फिर हाँ, उन्हें। आराम मिलेगा। यानी कि उन लोग बोलते जल्दी करना, ये आराम से लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, रज़िया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके घर आके। लेकिन आखिरी बात ज़रूर जानना चाहूंगी, ये जगह कौन सी है? क्योंकि बैंगलोर में ऐसे नाम है कि मैं खुद भी भूल जाती हाँ, हूँ कि सब कौन सी जगह है। केरल के जगह नाम है। जी, जी। ये तो सज्जापुर, हल्लूर। हल्लूर। हाँ, ये हल्लूर जगह है बैंगलोर की। आप हल्लूर में रहती हैं। चलिए, शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपसे मिलने का हमें मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको ढेर सारी दुआएं और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी रज़िया जी को, जिन्होंने अपना अनुभव हमसे शेयर किया है। यही जानने तो हम उनके पास पहुंचे, उनके घर। हम बैंगलोर में इस वक्त हैं और बहुत खुशी के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी पेशेंट से मुलाकात कर रही हूँ, बहुत अच्छे उनके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हकीम साहब के नुस्खे जो उन्होंने अपनाए हैं, जो दवाइयों का सेवन उन्होंने किया है, तो वो लोग बहुत सेहतमंद, बहुत स्वस्थ हो गए हैं और लगातार उन लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट से नहीं जुड़े थे, घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए थे। तो आप सभी से कहना चाहूँगी, आप भी अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होता है, पेशेंट्स की लंबी लाइन में आपको नहीं लगना होता है। तो अगला नंबर आपके घर का भी ज़रूर हो सकता है। अगर आपको भी हकीम साहब की किसी दवाई से फ़ायदा पहुंचा है तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी अपने घर हमें इन्वाइट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।